नमस्कार, पंथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागतम। मैं हूं सुकांत मान्ना, संस्कृत शिक्षक, और आज हम मंगल इस पाठ्य का जो द्वितीय मंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। हमारा ग्रंथ में जो द्वितीय मंगल है वो है कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा स्यजंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। फिर से हम पढ़ेंगे, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। मंगलम पाठ का ये श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का व्याख्या करने के लिए हमें पहले से जैसे क्या करना होगा, पहले न पदच्छेद करना पड़ेगा। पदच्छेद का मतलब क्या है? न पद का पृथक्करण, अर्थात जहां जहां संधि के कारण दो या दो से अधिक पद का मिलित रूप दिखाई देता है उसे अलग करना। जैसे हम इस मंत्र में जो अणोरणीयान पद है वो दो पदों का संधि के कारण मिलित स्वरूप है। इन दो पदों को हम अगर अलग करेंगे तो अणोह यह एक पद निकलेगा और अणीयान यह दूसरा पद निकलेगा। यहाँ जो संधि हुआ है वो एक प्रकार का विसर्ग संधि है। इस संधि में अगर ओकार के बाद विसर्ग रहेगा तो उस विसर्ग के बाद अगर अकार रहेगा तो विसर्ग के स्थान पर रकार हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ अणोह, इस पद का अंत में ओकार है और इसके बाद विसर्ग है, और अणीयान इस पद का पहले अ है। संधि के कारण यहाँ विसर्ग के स्थान पर रकार हो जाता है। इस तरह इस मंत्र में जो दूसरा संधि युक्त पद है वो है जंतोर्निहितः। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो जंतोः ये एक पद निकलेगा और निहितः ये दूसरा पद निकलेगा। यहाँ भी पहले के जैसा संधि हुआ है, अर्थात ओ के बाद विसर्ग है और बाद में अकार है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर रकार हुआ है। इस तरह यहाँ जो तीसरा संधि युक्त पद है वो है आत्मास्य। यहाँ आत्मा और अस्य इन दोनों पदों का संधि के कारण आत्मास्य ऐसा पद बना है। यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि हुआ है, जिसमें अकार के बाद अगर अकार होता है तो दोनों के स्थान पर आकार हो जाता है। चौथा जो संधि युक्त पद है वो है धातु प्रसादान महिमानम। धातु प्रसादात और महिमानम इन दोनों का संधि के कारण तथा हुआ है, इसे परसवर्ण संधि कहते हैं। यहाँ त के बाद अगर अनुनासिक वर्ण होता है तो तकार के स्थान पर नकार हो जाता है। धातु प्रसादात यहाँ अंतिम तकार के स्थान पर नकार हुआ, क्योंकि बाद में महिमानम का मकार है जो कि अनुनासिक वर्ण है। संधि के बाद हमें जो करना होगा वो है हर एक पद का वाक्य के रूप में अन्वय करना होगा। अन्वय का मतलब क्या है? न अन्वय का मतलब विशिष्ट क्रम से पदों को सजाना। अणोरणीयान इस मंत्र का अन्वय ऐसा होगा कि जंतोः गुहायाम निहितः अयम आत्मा अणोः अणीयान महतः महीयान च वर्तते अक्रतुः धातु प्रसादात् तम महिमानं पश्यति वीतशोकः च भवति। अन्वय करने के बाद हमें हर एक पद का वैशिष्ट जानना होगा, अर्थ जानना होगा। जैसे जंतोः, इसका अर्थ क्या है? न प्राणी के। जंतु शब्द का षष्ठी विभक्ति में जंतोः ऐसा रूप होता है। गुहायाम अर्थात हृदय रूपी गुफा में। गुहा शब्द का सप्तमी में गुहायाम ऐसा रूप होता है। निहितः अर्थात स्थित अथवा छिपा हुआ। आत्मा अर्थात परमात्मा। अणोः अणु से भी अणुहु अर्थात सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अणीयान है अर्थात सूक्ष्म है। अणु शब्द से यसुन प्रत्यय करके अणीयान ऐसा रूप बनता है।
महतः अर्थात महान से भी, अर्थात बड़े से भी, महीयान बड़ा है। कौन है? ना आत्मा, आत्मा महान से भी महान है, अर्थात बड़े से भी बड़ा है। अक्रतुहु अर्थात जो पुरुष अकामी है, अकामी पुरुष, धातु प्रसादात अर्थात परमात्मा की कृपा से, आत्मनः अर्थात परमात्मा की, तम उस महिमानम महिमा को अर्थात महात्म्य को, परमात्मा की वो स्वरूप को, पश्यति मतलब देखता है, और वीत शोकः अर्थात शोक रहित हो जाता है। इस तरह हर एक पद का अर्थ व्यक्त करने के बाद इस मंत्र का सरल अर्थ इस तरह निकलता है कि ये अर्थात आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान, कौन? आत्मा, जीव की हृदय रूप गुफा में स्थित है। कौन? आत्मा। ये आत्मा अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, और कहाँ स्थित है? ना जीव की जो हृदय रूप गुहा है उसमें स्थित है। निष्काम पुरुष अपने इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। इस तरह इस मंत्र का अर्थ निकालता है। अभी हम यहाँ किस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अणोरणीयान, यह मंत्र किस उपनिषद का है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? न कठोपनिषद से लिया गया है ये अणोरणीयान। इस तरह कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न एक कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इससे पहले हम देखे थे कि ईशावास्य उपनिषद के बारे में, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक पद से उत्तर दीजिए, जैसे महतो महीयान कहा अर्थात महान से भी महान कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? न आत्मा अर्थात परमात्मा। इस तरह अणोह अणीयान कहा अर्थात अणु से भी अणु अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? न इसका भी सही उत्तर क्या होगा? न आत्मा अर्थात परमात्मा। कभी कभी मंत्र की जो पाद पूर्ति अर्थात चरण की पूर्ति भी करना पड़ता है आपको, जैसे अणोरणीयान, इसके बाद बाकी चरण को आपको पूरा करना होगा। तो यहां उत्तर क्या होगा? न अणोरणीयान महतः महीयान। इस तरह तमः कर्तु पश्यति, यहां क्या लिखना होगा? न वीत शोकः। कभी मंत्र में स्थित पद का अर्थ भी पूछा जाता है, जैसे अणु, इस पद का अर्थ क्या है? तो क्या लिखना होगा? न सूक्ष्म अथवा अणु। ऐसे वीत शोकः इस पद का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? न शोक रहित। हाँ, कभी कभी प्रकृति और प्रत्यय निर्णय भी आपको करना पड़ता है, जैसे निहितम, इसमें कौन सा प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ निहितम में नी ये उपसर्ग है, इसके बाद धा धातु है, और धा धातु के बाद त प्रत्यय हुआ है। हाँ, नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से त प्रत्यय करने से निहितम ऐसा रूप होता है। इस तरह अणीयान में कौन सा प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका क्या उत्तर होगा? न अणु ये प्रकृति है और यह सुन ये प्रत्यय है। संधि विच्छेद भी करना पड़ता है कभी कभी, जैसे अणोरणु, हाँ, इस पद का संधि विच्छेद कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्या होगा? न अणोह अणुहु। जैसे अणोरणीयान में संधि विच्छेद होता है, वैसे ही अणोह अणु, हाँ, अणोरणु इसमें भी संधि विच्छेद होगा। इस तरह जंतोर हृदये, यहाँ क्या होगा? न जंतोह हृदये ऐसा होगा। इस तरह आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।